अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अलवी सिस्टर्स। सो गाइज़, हम आए हैं बाहर टाइल के काम से और फिर उसके बाद हम लोग आ गए हैं समोसे खाने के लिए। मदन स्वीट्स और शाहनवाज़ और तौसीफ़ भी साथ में है। ओके गाइज़, तो हम आए हैं अभी यहाँ पर समोसा खाने के लिए। बहुत दिनों से मैंने समोसे नहीं खाए थे। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे रमज़ान में तो समोसे खाए ही होंगे, रमज़ान में तो बहुत सारी तली भुनी चीज़ें खाई जाती हैं, बट समोसे मैंने रमज़ान में भी नहीं खाए थे। सो मैं यहाँ पर आई हूँ। एक बार आपको याद होगा कि रास्ते में ही रोज़ा खुल गया था, तो मदन स्वीट से हम लोग ने समोसे खाए थे। तो मैं यहाँ पर आई थी टाइल के काम से, टाइल पसंद करने के लिए। तो मैंने कहा शाहनवाज़, मेरा दिल कर रहा है मुझे वहीं से समोसे खाने। इससे पहले मैं चंदेला के समोसे बहुत पसंद करती थी, बट जब से यहाँ खाया तो मैंने कहा एक बार और खा लेते हैं। तो मैं यहाँ आई हूँ चंदेला के समोसे खाने के लिए। मेरे साथ हैं तौसीफ़ और शाहनवाज़ दोनों। तो अभी वो दोनों गए हैं लेने के लिए और मेरे सामने तो बात करते नहीं है, तो वहाँ जाके बात कर होंगे डैम शो, तभी इतना टाइम लग रहा है, वरना समोसे में कितना टाइम लगता है लेने में। ठीक है, तो वो लोग गए हैं लेने के लिए। ये दिखाई बाबू, आपने खाना खाया? मेरे लिए 2 समोसे लिए हैं। हाँ, हम लोग एक ही एक खाते हैं, आप 2 खाते हैं। आप लोग क्या बातें कर रहे थे मुझसे छुप के? हम लोग बातें कर रहे थे कि जो है समोसा बनाते कैसे हैं। नहीं, आप लोग अब हम लोग समोसे का धंधा करेंगे, समोसा वाला बनेंगे। चटनी हालो चटनी विद समोसा। क्यों? मन भर गया है जो तुमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे। जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। आप ना देंगे तुम, रोने ना देंगे, पल पल कौन करो रैकेट पता को नहीं पर थानेदार तुम तीनों। सो गाइज, शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअल में मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? डॉक्टर के पास जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मेरे पैरों में और मेरे एड़ी में स्पेशली हील जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। इतना दर्द हो रहा है कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। ठीक है, अब आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। टेस्ट जो मतलब ये मुझे कम से कम 6-7 महीने से हो रहा था। थोड़ा थोड़ा, जैसे कि सुबह उठे थोड़ा सा हुआ, फिर नॉर्मल हो जाता था, चलने फिरने लगते थे, नॉर्मल हो जाता था। सुबह सुबह होता था। फिर उसके बाद जब एक्सरसाइजेस करते थे, जिम जाते थे, तो ऐसा लगता था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है जिम की एक्सरसाइजेस से दर्द होता है स्टार्टिंग में, तो ये लगता था। उसके बाद ईद पड़ गई, रमज़ान पड़ गए। रमज़ान में भी थोड़ा थोड़ा दर्द होता ही था हील में। ठीक है, सिर्फ हील में, दोनों एड़ियों में। अब क्या हुआ, मतलब ईद में, ईद जब से स्टार्ट हुई है, ईद के 4-5 दिन मेरे इस कदर हील में दर्द हो रहा था, मतलब पैर रखने, मतलब पैर रखो लिंगड़ा लिंगड़ा के मैं चल रही हूँ। समझ रहे हो आप बात को? तो इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी। अच्छा खैर, मैंने यूरिक एसिड का टेस्ट भी करा लिया, मैंने थायराइड का भी टेस्ट करवाया, मैंने शुगर का भी टेस्ट करा लिया कि ये सारी चीज़ें जो चेकअप होनी चाहिए लड़कियों में मंथली, वो मैंने चेकअप करवा लिया। बस 1 मिनट, मतलब चेकअप करा लिया और उसके बाद चेकअप में ऐसा कुछ भी ना निकला, ना थायराइड निकला, ना मेरे यूरिक एसिड निकला, ना मेरे शुगर निकला, कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, तो अब ये दर्द क्यों हो रही है? क्योंकि यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो ही एड़ियों और जॉइंट्स में दर्द होती है। बट जब मेरे यही नहीं निकला, मेरा नॉर्मल रिपोर्ट्स आई हैं, तो मुझे दर्द क्यों हो रही है? तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर SM तारिक, जिन पापा का भी मतलब पापा का भी बोन का उनका इलाज चला था, तो वो वहीं से मेरे ससुर यानी उनका भी इलाज, वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, तो उन्हीं के पास कर चला था। शाहनवाज़ का एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो भी वो वहीं गए थे। तो शाहनवाज़ ने कहा SM तारिक से अच्छे कोई डॉक्टर नहीं है, वो गोखले मार्ग में बैठते हैं। तो अब हम वहीं जा रहे हैं अपनी एड़ी दिखाने के लिए कि क्यों भाई दर्द क्यों हो रही है, आखिर रीज़न क्या है। सो शाहनवाज़, देर हो रही है, मैं चलती हूँ आप लोगों से। मैंने सोचा लाओ मैं आप लोग को बता दूँ। भाई देखो, जब खुशियाँ बताती हूँ तो गम भी बताना और मुश्किलें भी बताना चाहिए आप लोगों से, है नहीं?
ओके गाइस, तो मैंने डॉक्टर को दिखा दिया था। फिर उसके बाद आज ये दूसरा दिन है, सो मैंने डॉक्टर को दिखा दिया था। फिर एक हमारे फैमिली फ्रेंड है, हम उनको देखने चले गए थे। वो भी, उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो उनको देखने चले गए थे। फिर हम अपने घर चले गए थे क्योंकि आलमबाग के पास ही गए हुए थे, तो फिर अपने घर भी चले गए थे। तो आने में लेट हो गया था ना, मैंने फिर वहाँ का भी शूट नहीं किया क्योंकि आई वॉज़ नॉट वेल दैट मच, मतलब कि मैं कुछ बनाऊँ या कुछ करूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा अब कल ही बनाऊँगी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा दर्द क्यों हो रही थी। एक्चुअल में मैंने यूरिक, सबसे ज़्यादा पैरों में या हड्डियों में दर्द होने का कारण होता है यूरिक एसिड। जब आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आपके सारी हड्डियों और जोड़ों में दर्द होती है। तो मैंने यूरिक एसिड का पहले ही टेस्ट करवा लिया था क्योंकि मेरी मम्मी के किडनी का जो प्रॉब्लम हुई है वो यूरिक एसिड से ही हुई है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, पेन किलर खाती थी, हड्डी के डॉक्टर ने पेन किलर इनको काफ़ी लंबे समय तक दे दिया था, तो मम्मी फिर किडनी के पेशेंट हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं पेन किलर इफ़ेक्ट करता है हम लोगों को। तो इसीलिए कभी भी कोई भी दर्द हो, पेन किलर मत खाओ। पहले के ज़माने वाले क्या लोग होते हैं, जैसे हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे जो रिश्तेदार हैं या कोई भी है जो इस एज में है, मम्मी वाली एज में, तो वो क्या करते हैं, ज़रा सा दर्द हुआ, अरे लाओ यार ज़रा सा ये खा लेते हैं, अरे लाओ ज़रा सा पेन किलर ले लो, सही हो जाएगा। बट बहुत ज़्यादा इससे किडनी और भी सारे ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए डोंट टेक एनी काइंड ऑफ पेन किलर्स। चाहे कितना भी आपके दर्द हो, मगर पेन किलर्स मत लो। हाँ, अगर हद से ज़्यादा हो रहा है तो एक ले लो, बट रेगुलरली उस चीज़ को मत लो क्योंकि हमारे सामने एक केस हो चुका है ऐसा। तो मैंने यूरिक एसिड का, मुझे डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे यूरिक एसिड बढ़ गया हो तो उसकी वजह से दर्द, क्योंकि भाई वही सुना ही हुआ है आजकल हमने कि भाई यूरिक एसिड से दर्द होता है। तो यूरिक एसिड हमने टेस्ट करवा लिया था, यूरिक एसिड अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकला था। तो फिर मैंने सोचा दर्द क्यों हो रहा है, तो वही मैं दिखाने गई थी। तो डॉक्टर ने बताया एक प्लांटर फेशियाइटिस, हाँ, प्लांटर फेशियाइटिस करके एक डिसऑर्डर है जो कि आपकी एड़ी में जो लिगामेंट होता है वो सामने वाले पैर को उससे जोड़ता है, टिश्यू सारे उसी में ऐड होते हैं। हम एक नज़र मेरी रहती है, कौन कहाँ बैठा आइए बैठिए, तो इधर आइए। तो प्लांटर फेशियाइटिस करके एक डिसऑर्डर होता है जो कि मेरे डॉक्टर ने बताया कि आपको वही हुआ है और मुझे 1 हफ़्ते की दवाई दी है और बोला है कि सही हो जाएगा। तो अगर आपके भी पैरों वैरों में दर्द होता है तो इसे लाइट मत लिया करिए, इसको फ़ौरन दिखाइए। और मैंने ये सोचा हुआ है, डॉक्टर एसएम तारिक के जाइए, बेस्ट डॉक्टर। हाँ, मैंने इन लोग को बता दिया कि डॉक्टर एसएम तारिक इज़ द बेस्ट डॉक्टर फॉर ऑर्थोपेडिक, ठीक है। अच्छा, तो कल मैं थक गई थी तो मैंने बताया नहीं, मैं सोचा आज बता दूंगी। तो और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, कल भी अच्छी लग रही थी, आज भी अच्छी और आगे भी अच्छी लगती रहेंगी। अच्छा, फिर क्या प्लान है? आज मैंने बनाई है चने की दाल, उसमें डाली है अम्बिया, पुदीना और चने की दाल बहुत दिनों बाद हम लोग खाने जा रहे हैं क्योंकि मैंने नेट पे देखा था। जो भी मैं नेट वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे देख लेती हूँ ना, मेरा दिल चाहने लगता है तो मैं फिर वही बनाती हूँ। तो मैंने ऐसी चने की दाल देखी थी और बहुत दिल भी था। अम्बिया भी सीज़न में आ गई, अभी तो खैर बहुत महंगी है। पापा तो बहुत सारी लेके आए थे मेरे लिए, बट मैं लाना ही भूल जाती हूँ। कल भी मुझसे कहते ले जाना, बट जब मैं चलती हूँ तो भूल ही जाती हूँ। तो आज बनी है चने की दाल, तुरई की सब्ज़ी, दाल चावल, एकदम शुद्ध शाकाहारी। चलिए आप लोग बिजी रहिए, थोड़ा आज का मैच बहुत टाइट चल रहा है ओके, और हम मैच देखने जा रहे हैं। तो आप किसकी तरफ हैं? हम है राजस्थान रॉयल्स। अच्छा, ओके। दिल्ली कैपिटल मुझे पसंद नहीं है। दिल्ली कैप्टन आपको पसंद नहीं, ठीक है। सो मुझे तो कोई मैच में दिलचस्पी है नहीं, ना मुझे समझ में आता है। मुझे तो कुछ ख़ास दिलचस्पी नहीं है। सो या ओके गाइस, सो दिस इज़ द सेकंड मॉर्निंग एंड महिमा देख के हंस रही हैं बेफालतू। सो मेरा दिल नहीं कर रहा है व्लॉगिंग करने का, आई डोंट नो व्हाई। मुझे क्यों दिल नहीं कर रहा है, मुझे कुछ शूट करने का दिल नहीं कर रहा है। प्रॉपर व्लॉग्स नहीं बन पा रहे हैं, मतलब 3 दिन के व्लॉग्स हैं और ये मुझसे हो ही नहीं पा रहा। मतलब डेली मैं सोचती हूँ कि आज पूरा व्लॉग बनाऊँगी, फिर आधा अधूरा हो जाता है,
फिर मैं सोचती हूँ आज बनाऊँगी, फिर वो आधा। तो ये 3 दिन का ये आधे अधूरे व्लॉग्स थे। आई होप आपने देखे होंगे। और पसंद नापसंद के बारे में मैं कह नहीं सकती हूँ कि पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बस हाँ, ये कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इफ़ यू डोंट फील गुड इन डूइंग एनीथिंग तो डोंट डू इट। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कुछ भी करने तो वो चीज़ मत करिए। वही चीज़ करिए जिससे आपको खुशी मिले। इसीलिए मेरा दिल नहीं करता तो मैं नहीं करती हूँ, मेरा दिल करता है तब मैं बनाती हूँ ब्लॉग। आई होप मतलब आदत पड़ी हुई है आई होप कहने की। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ ब्लॉग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल।